चाय की पॉलिटिकल प्याली का इस खास कार्यक्रम के जरिए हम सियासत की दिग्गज हस्तियों से चुनावी चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं जोधपुर से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। प्रदेश में 29 अप्रैल को पहले फेज का चुनाव होने वाला है और ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं, मुख्य तौर पर कांग्रेस और बीजेपी, प्रदेश में साम दाम दंड भेद अपनाकर मिशन 25 को फतेह करने में जुटी हुई है। जोधपुर में हम आज मौजूद हैं और जोधपुर से बीजेपी के प्रत्याशी, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका जी मीडिया पर। अगर लोकसभा चुनाव जोधपुर की अगर बात कर लें, मुख्य तौर पर जोधपुर में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता का ही ये इलेक्शन है, तो ऐसे में कौन कौन से मुद्दे लेकर इस बार आप जनता के बीच पहुंचे? देखिए, माननीय मोदी जी जब से राष्ट्रीय राजनीति में आए, इस देश में केवल एक ही मुद्दा बचा, वो है विकास। और 55 साल बनाम 55 महीने का जो तुलना है, वो तुलना भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बढ़त, लंबी बढ़त जो है वो इस चुनाव में दे रही है। लेकिन इन सब के ऊपर आज इस वक्त में यदि मैं बात करूं तो विकास भी एक बार की गौण होता जा रहा है। समय में यदि केवल कोई मुद्दा बचा है तो वो मुद्दा है राष्ट्रीय सुरक्षा का, राष्ट्र की अस्मिता का, राष्ट्र के सम्मान का, और उसी मुद्दे पर पूरे देश भर में चुनाव हो रहा है। अगर बात की जाए जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की, माना यही जा रहा है वैभव गहलोत का ये पहला चुनाव है, शुरुआत उन्होंने की है चुनावी राजनीति की। माना यह जा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत का, केंद्रीय मंत्री का, जो कि वर्तमान में उनका सीधा मुकाबला प्रदेश के मुखिया से है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से है, अशोक गहलोत साहब से नहीं है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से है। और जिस तरह से पद और पावर शक्ति दोनों का, पावर एंड पोजीशन दोनों का मिसयूज हो रहा है, और निश्चित रूप से जो है ये लोकतंत्र में चिंता का विषय है। सर, 5 सालों की अगर बात की जाए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर सत्ता में आई थी। इस बार भी क्या कुछ लगता है जोधपुर की जनता, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5 बार यहां से सांसद रहे हैं, वर्चस्व है, लोगों का इमोशनली जुड़ाव भी जोधपुर के लोगों का उनसे है, तो क्या कुछ लगता है उनके साथ जाएगी जनता इस बार भी, या फिर जिस तरह से पिछली बार विकास के नाम पर बटन दबाया, इस बार भी कमल का बटन दबाएगी विकास के नाम पर ही? देखिए, पिछली बार का चुनाव जो 2013-14 का चुनाव था, वो चुनाव जनता ने जो मतदान किया था वो एक आशा की किरण के रूप में मोदी जी को देखते हुए किया था। और इस बार विश्वास के आधार पर जनता मत करेगी कि जिस आशा के साथ में उन्होंने मोदी जी को मतदान किया था, उस आशा से कहीं आगे जाकर के देश की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है। और इसी पर खड़ा जो विश्वास है, वो विश्वास पुनः भारतीय जनता पार्टी को मत देने में, दिलाने में कामयाब होगा। शेखावत साहब, सूबे के मुखिया से इस बार आपका चुनाव है, राज्य सरकार से इस बार आपका आमना सामना है, कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं इसे? देखिए, उनके लिए ये चुनौती व्यक्तिगत रूप से कोई चुनौती नहीं है। जैसा मैंने कहा कि पावर एंड पोजीशन को जिस तरह से मिसयूज किया जा रहा है, उसके कारण से कई सारे स्पीड ब्रेकर्स क्रिएट किए जा रहे हैं। लेकिन जो जनता का स्नेह है, जनता का विश्वास है, जनता का आशीर्वाद है, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है, वो सबसे बड़ी शक्ति है। किसी भी तरह के प्रलोभन के माध्यम से और किसी भी तरह के दबाव के माध्यम से वो जन भावना को नहीं बदल सकते। न जन भावनाएं दबाई जा सकती हैं और न जन भावनाएं मोड़ी जा सकती हैं। किसान किसी भी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होता है, और विधानसभा चुनाव की अगर बात कर लें तो किसानों, वोटर्स के तौर पर उन्हें साधने की बेहद कोशिश की गई थी कांग्रेस की ओर से, और कहीं हद तक राज्य में कांग्रेस कामयाब भी हुई। इस बार भी राहुल गांधी की ओर से चुनाव से ऐन पहले, आचार संहिता लगने से पहले घोषणा की गई किसानों के लिए, तो क्या कुछ लगता है इसे लेकर? देखिए, पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने संपूर्ण कर्ज माफी की बात घूम घूम करके कही और किसानों को एक बार
संपूर्ण कर्ज माफी के जाल में फंसाया गया। कुछ हद तक उनको सफलता भी मिली, लेकिन वर्तमान में जो विषय है, क्योंकि कर्ज माफी करने में कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार संपूर्णतया विफल हुई है। एक भी किसान आप ढूंढ करके नहीं ला जा सकते जो ये कहे कि मेरी 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हुआ है। एक भी, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, पूरे राजस्थान में, पूरे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में घूमिए, एक भी किसान नहीं मिलेगा आपको जो ये कहे कि मेरी 2 लाख तक की कर्ज माफी हुई है। ये जो धोखा है, ये जो वादा खिलाफी है। तो सर आपको क्या लगता है, इस धोखे को किसान समझे हैं? इस बार बीजेपी के साथ जाएगा? निश्चित रूप से समझे हैं। आप जाकर के गांव में, सभाओं में देखिएगा। आप मेरे साथ में चलिए, दिन भर की मीटिंग्स में 10-12 मीटिंग में सैकड़ों किसानों के साथ में, हजारों किसानों के साथ में बात होगी। हर बात हम उनसे कहेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपके से आपका कर्ज माफ हुआ है क्या। एक भी किसान नहीं मिलेगा और हर एक किसान ये कहेगा कि पिछली बार हमने धोखा खाया, अब हम धोखा खाने वाले नहीं है। वैभव गहलोत की चुनावी राजनीति में नई नई एंट्री हुई है, उन्हें लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? लोगों का क्या उस सादगी के साथ जो कि अशोक गहलोत की रही है, जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं, उस सादगी को अपनाकर लोगों का दिल वो जीत पाएंगे? देखिए, सादगी किसको कहते हैं ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। सर, रामनवमी की अगर बात कर लें, एक तस्वीर चर्चा का बहुत विषय बनी। मंच पर आप थे, हाथ पकड़कर आपके आगे झुककर वैभव गहलोत ने प्रणाम किया आपको। आपने भी ये जोधपुर की संस्कृति का प्रतीक है, विनम्रता को सराहा और गले लगाकर उनका अभिनंदन, ये जोधपुर की संस्कृति है, जोधपुर की अपनायत है। वो आए थे, मंच काफी ऊंचा था, हाथ पकड़ करके मैंने ही उनको ऊपर चढ़ाया था जी। और क्योंकि वहाँ कार्यकर्ता जोश में कुछ नारे लगा रहे थे, उन नारों को लेकर के वो कुछ सहमे हुए थे, तो मैंने उनको अपने पास लगा के, मैंने ही उनको गले लगा करके कहा था कि भैया, और मैंने उनसे कहा था कि गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, लू चल रही है, आपका अभ्यास नहीं है कि इस तरह के वायुमंडल में इस गर्मी में रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, ये मैंने उनसे कहा था। और एक खास तस्वीर वो भी थी जब वैभव गहलोत आपके साथ मंच पर मौजूद थे, लेकिन नारे मोदी मोदी के ही लग रहे थे, तो क्या जनता का जवाब माने इसे? ये तो केवल एक ही जगह नहीं हुआ है, जांबा में भी ऐसा ही हुआ है, शिकारपुरा में भी ऐसा ही हुआ, बहुत जगह ऐसा हुआ है, भीतरी शहर के गणगौर के मेले में भी ऐसा हुआ है। मैंने आपको कहा कि जनता की भावनाओं को न दबाया जा सकता, न कुचला जा सकता है और न मोड़ा जा सकता है। एक बार जो तय किया है, जनता उसी मार्ग पर चलेगी। अगर विधानसभा चुनाव की बात कर लें, उन चुनाव के बाद ये कहा गया था कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत नहीं हुई, बीजेपी की हार हुई है। जो चूक रही बीजेपी की, उन तमाम चीजों पर क्या कुछ गलतियां रही, क्या उन पर पार पा लिया गया है, उन्हें ढूंढ निकाला गया, और अब क्या कुछ लगता है उन जो गलतियां रही उनसे पार पाकर इस बार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी जनता राज्य की? निश्चित रूप से देखिए, व्यक्ति को, संगठन को या पार्टी को, सबको हर एक बार रही कमियों का अन्वेषण करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए और सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी परिवार तो हमेशा ही इससे ही ऐसा रहा है। हम तो वो पार्टी हैं जिसने 2 से शुरुआत की थी और आज हम इस मुकाम पे हैं। यदि हमने सीखा नहीं होता, यदि हमने अपनी गलतियों का, कमियों का, कमजोरियों का और अन्वेषण नहीं किया होता, हमने अपनी अच्छाइयों का, अपने स्ट्रांग पॉइंट्स का और ताकत जो हमारी शक्ति है उसको अगर हमने नहीं पहचाना होता, तो आज हम इस मुकाम पे नहीं पहुंचते। हम 2 से लेकर के पूर्ण बहुमत वाली सरकार तक पहुंचे। निश्चित रूप से ये हमारे स्वभाव में है और हम लगातार इस तरह के चिंतन, विचार विमर्श करते रहते हैं। लोकसभा चुनाव जो कि उपचुनाव 2018 की शुरुआत में, आपके प्रश्न का जो उपचुनाव जो हुए थे अजमेर और अलवर दोनों के, और मांडलगढ़ का विधानसभा का चुनाव, ना मैं बिल्कुल सर्वमान्य सत्य है कि हम 17 की 17 विधानसभाओं में उस समय पीछे रहे थे। लेकिन 3 महीने बाद जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए नवंबर में, तब हम अजमेर की 8 में से 6 सीटें जीते और अलवर की 5 सीटें जीते और मांडलगढ़ की सीट भी जीते हैं। तो जिन 17 सीटों में हम हारे थे, उसमें से 12 सीटों में हमने वापस विजयश्री हासिल किया 3 महीने बाद में। तो निश्चित रूप से हमने सीखा भी है, हमने सुधारा भी है और आगे और सुधार होगा, ऐसा विश्वास भी है। सर, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इस बात का कोई असर लोकसभा चुनाव पर? मैं नहीं सोचता कि इस तरह का कोई असर होता होगा। सिर्फ असर इतना ही है कि वो सरकार के कारण से जो उनके पास में पद और प्रतिष्ठा है, उसको वो मिसयूज कर रहे हैं, पद और पावर एंड पोजीशन का मिसयूज कर रहे हैं।
और वो जोधपुर में सबको दिखाई दे रहा है। मोदी लहर की बात कर लेते हैं। बीच में ऐसा लग रहा था, मिस रिव्यूज लोगों के आ रहे थे, लेकिन पिछले दिनों में जो कुछ माहौल बना, जो कुछ चीजें देश में हुई, उसके बाद एक बार फिर से मोदी लहर है देश में, ये बातचीत लोग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसे सिरे से नकार रही है और कई ऐसे केंद्रीय मुद्दे जिन्हें सभाओं में उठा रही है, चाहे राफेल को ही ले लें। राहुल गांधी जिस भी सभा में जाते हैं, एक भी सभा ऐसी नहीं होती जहां पर उसका जिक्र ना करें, बीजेपी को ना घेरे, केंद्र सरकार को ना घेरे। झूठ बोलो, बार बार बोलो और झूठ बोल करके भाग जाओ, ये कांग्रेस की नई नीति है। लेकिन देश ने इस मुद्दे को जो है वो सिरे से नकार दिया है। लेकिन न तो आप सुप्रीम कोर्ट को मानने को तैयार हो, न आप किसी अन्य केंद्रीय संस्था को मानने को तैयार हो। सिर्फ और सिर्फ आपका जो कपोल कल्पना है, आप उसी पर जी रहे हो। लेकिन जनता इस बात को अच्छी तरह से समझती है और जनता को इस बात का 100% विश्वास है कि मोदी जी ने ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगामी चुनाव को लेकर जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे, जनसभाएं करेंगे। क्या कुछ लगता है जनता के जो सवाल हैं उनका जवाब उन सभाओं के माध्यम से उन्हें मिलेगा? मेरे माननीय मोदी जी का अपना आकर्षण है और उनकी जनसभा, उनकी चुनावी रैली हमेशा ही गेम चेंजर होती है और इस बार भी ऐसे ही होगा। लाखों लोग जुटेंगे, वो अपनी बात करेंगे और उनकी उस रैली से जो संदेश जाएगा वो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में भी और वोटर्स में भी उत्साह का संचार करेगा, ऊर्जा का संचार करेगा। सर, विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी की अगर रैली की बात की जाए, प्रधानमंत्री जी जब पहुंचे तो एक नारा जो कि चर्चा का विषय रहा वो ये था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। मुझे नहीं लगता कि जोधपुर में इस तरह का कोई नारा था, मैंने तो कभी नहीं सुना और इस तरह का विषय कहीं आया होगा इसकी भी मुझे तो जानकारी नहीं है। अगर इस बार के चुनाव की बात कर ले, लोकसभा चुनाव की बात कर ले, तो क्या कुछ लगता है मोदी के नाम पर एक बार फिर से जनता वोट डालेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 5 साल में काम किए हैं उनको लेकर जनता वोट डालेगी, या फिर स्थानीय कैंडिडेट ने क्या कुछ काम 5 साल में किया है उसके आधार पर वोट देगी? मैंने आपसे कहा कि पिछली बार जनता ने हमको आशा भरी दृष्टि से देख करके, माननीय मोदी जी को रे ऑफ होप की तरह देख करके मतदान किया था। इस बार जनता विश्वास पर मत करेगी कि जिस आशा के साथ में उन्होंने 2014 में मोदी जी को चुना था, उस आशा से कहीं अधिक जाल बढ़ करके सरकार ने काम किया है और जनता ये मानती है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, जिन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। जोधपुर की जनता इस बार बीजेपी का साथ देगी, ये बात वो कहते हुए नजर आए और चुनाव प्रचार का जो दौर है वो लगातार चल रहा है और गजेंद्र सिंह शेखावत का ये भी मानना है कि इस बार उनका जो सीधा मुकाबला है वो राज्य सरकार से है। लेकिन जनता को क्या कुछ मंजूर है ये तो आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा, जब जनता वोट देगी और उस वोट के माध्यम से अपना जवाब देगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।